दीजिए, पर मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सत्य कह रही हूँ कि आपके घर में 4 लोगों ने चूड़ी पहनी थी। सेठ जी बोले ऐसे नहीं देंगे पैसे, पहले हम घर जाके पता करेंगे कि चौथा व्यक्ति कौन आ गया चूड़ी पहनने। तो महाराज सेठ जी शाम को अपने घर पहुंचे और घर पहुंचकर अपनी बहुओं से कहने लगे, बेटा अपने घर में क्या कोई रिश्तेदार आया है, क्या कोई मेहमान आया है? बहुएं बोली, पिताजी घर में तो कोई नहीं आया, हम तीनों ही हैं। तो सेठ जी बोले, वही तो मैं कह रहा था उस मनहारिन से कि घर में तो केवल 3 बहुएं हैं, फिर चौथा कौन आया चूड़ी पहनने के लिए? अरे झूठ बोल रही होगी, अब किसी को पता नहीं कि चौथा व्यक्ति कौन आया। अब सेठ जी ने भोजन इत्यादि किया, भोजन करने के बाद अपने कमरे में अपने कक्ष में गए और जो रोज का नियम था कि राधा रानी के विग्रह से बात करते थे, तो राधा रानी के विग्रह से बात करके सेठ जी सो गए। जब सेठ जी तो महाराज आराम से सो गए, लेकिन आज राधा रानी पर नहीं रहा गया। आ गई श्री जी सेठ जी के सपने में और सपने में आकर सेठ जी से कहने लगी कि तनबा बनायो तात नात ना निभायो है, आज 4 चूड़ी है तू मोहे बेसरायो है, 3 बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही, आज मनहारिन को मोले ना चुकायो। और ये 50 रुपए प्रतिभा देवी जी ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर रही हैं। 50 रुपए प्रतिभा देवी जी, ठाकुर जी कृपा करें। जैसी कहा महाराज, सपने में आकर श्री जी सेठ जी से कहने लगी, पिताजी तनबा बनायो तात नात ना निभायो है, रिश्ता तो आपने मुझसे बना लिया, मुझे अपनी बेटी बना लिया, पर वो रिश्ता आपने निभाया नहीं। आज मैं तो अपने पिता का घर समझकर मैंने आज 4 चूड़ी क्या पहन ली, आज 4 चूड़ियों के लिए आपने अपनी बेटी को भुला दिया। आज आपको बेटी याद नहीं रही, 3 बहू तो याद थी, क्या केवल आपकी 3 बहुएं ही चूड़ी पहन सकती हैं? आपकी ये बेटी चूड़ी नहीं पहन सकती। आज तो आपने अपनी बेटी को भी भुला दिया। इतना कहकर राधा रानी स्वप्न से चली गई। सेठ जी तुरंत जाग पड़े। पूरी रात महाराज सेठ जी ने रोते रोते बिता दी। भोर की बेला हुई और सेठ जी पहुंचे मनहारिन के पास और मनहारिन के चरणों में गिरकर सेठ जी रोने लगे। कहा, धन्य है तू, मैंने राधा रानी को बेटी बनाया पर मैं वो रिश्ता नहीं निभा पाया। आज तू कितनी धन्य है कि तूने अपने हाथों से मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई है। तो महाराज, हम यदि एक बार प्रभु से रिश्ता बना लें, हम भले ही उसे ना निभा पाए, हम भले ही उसे भूल जाएं, लेकिन वो उस रिश्ते को कभी नहीं भूलते हैं, उस रिश्ते को हमेशा निभाते हैं। आज सेठ जी तो भूल गए कि मैंने बेटी बनाई है, पर राधा रानी ने आज वो संबंध निभा दिया। बेटी बनकर सेठ जी के घर चूड़ी पहनने के लिए आ गई। तो महाराज, यदि संबंध की भक्ति आप करोगे, श्री जी से कोई रिश्ता जोड़ोगे, कोई संबंध जोड़ोगे, तो महाराज किसी ना किसी बहाने से लाडली जो आपके उस संबंध को पूरा करेंगी, उस रिश्ते को निभाएंगी। ऐसी दयामयी है, ऐसी कृपामयी है किशोरी जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये जाजा से 20 रुपए ठाकुर जी के चरणों में अर्पण किए हैं शायर जी ने, और ये 20 रुपए गुप्तदान। देखिए बड़ी सुंदर ठाकुर जी की झांकी हम सभी के बीच में आ रही है। बिहारी जी खूब कृपा करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मयूर भगवान की झांकी हमारे बीच में आएगी और कहते हैं श्री जी से जो भी रिश्ता बनाता है, श्री जी उस रिश्ते को निभाती हैं।
बोलिए मोर भगवान की जय हो। आयो रसिया मोर बने आयो रसिया हो बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया मन की मोर कुटी पे मोर बने आयो रसिया। हम सभी के बीच में एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें ओ मयूर भगवान की। और ये कमला क्लिनिक से लक्ष्मी नगर से ये 50 रुपए बिहारी जी के चरणों में अर्पण किए। एक बार सभी जोरदार ताली बजाएं ठाकुर जी के लिए, सभी जोरदार ताली बजाएं। ओ कहबर बन की मोर कुटी पे मोर बने आए रसिया, कहबर बन की मोर कुटी पे मोर बने आयो रसिया आए रसिया, मोर बने आए रसिया हो। आयो रसिया मोर बने आयो रसिया हो कहबर बन की मोर कुटी पे मोर बने आए रसिया।